गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे जीरो कॉमर्स में फिर से हृदय से दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आया हूँ 4 जो जीएसटी से संबंधित है और इस प्रश्नों का हम लोग आज समाधान करेंगे और मज़े मज़े में इस प्रश्न को बनाएंगे। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपको हमारे बीच में, है ना। इसको ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, टाइम के अभाव में मैं रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, रोड क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जब भी आपके है ना लिए टाइम निकल रहा है तब आपके लिए मैं तत्परता दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब समय को न गंवाते हुए प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करते हैं। और 4 प्रॉब्लम कहता है क्या, लिखा हुआ है आगे कि पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सहवाग नजफगढ़ हरियाणा, जीएसटी सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। यानी सहवाग जी थे जो नजफगढ़ के रहने वाले थे और यह हरियाणा प्रांत में पड़ता है। इनके बही में आपको जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हुए है ना मुख्य रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है, जो मई 1 को है, मई 2 को है, मई कितने हैं 14 को है, मई 20 को है, मई 25 को है, आगे जो है ठीक है मई 31 को है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, बारीकी से देखते हैं यह प्रश्न कहता क्या है। तो लिखा है क्या, जरा ध्यान समझिएगा। लिखा है कि पहला जो प्रश्न आया है 1 मई को कि गुड्स परचेज फ्रॉम, ठीक है, युवराज सिंह, यानी आपने युवराज सिंह से सामान खरीदा है जो गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले थे, और ₹140 लाख अगेंस्ट चेक, यानी आपने युवराज सिंह से सामान खरीदा है 1,40,000 रुपया नगद तो खरीदा है, लेकिन आपने उसको चेक दिया है। क्या दिया है बच्चे, चेक दिया है। तो इसका मतलब है कैश में लेन देन नहीं हुआ, आपने चेक से सामान खरीदा है। याद कीजिए हमने जर्नल एंट्री जब बताया था तो क्या बताया था कि जब कोई भी वस्तु चेक से खरीदा जाए तो बैंक को क्या करना है, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। परचेज आपका कौन है, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा हानि को डेबिट करेंगे और चेक जाएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन है ना जीएसटी भी लगाना है, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। तो इसका काम कैसे होगा, पहले हम जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होता है। आइए आपके सामने सब जर्नल का खाका खींचा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जर्नल एंट्री लिखा हुआ है, प्रॉब्लम 4 है, डेट है, पार्टिकुलर है और एलएफ है, अमाउंट है, डेबिट है, आरएस है, अमाउंट क्रेडिट आरएस, ठीक है। अब यहाँ पे देना है मई 1, ध्यान समझिएगा, डेट दिया है तो डेट आप डाल दीजिएगा, मई 1 को दिया है, ठीक है। इसमें एयर नहीं दिया हुआ है इसलिए एयर नहीं लिखेंगे, चाहे तो आप एयर कोई भी अपने से मौखिक रूप से मान सकते हैं। तो क्या हुआ है कि यानी आपने सामान खरीदा है नगद, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन जीएसटी आपने पेड करा है, तो कितने जीएसटी, 2 जीएसटी पेड किया है। एक सीजीएसटी यानी 6% लिखिएगा सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कोई भी सामान जब हम खरीदेंगे तो जीएसटी हमको देना पड़ता है, जीएसटी पेड करना पड़ता है। इसीलिए जीएसटी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और ये आपके लिए खर्चा हानि होगा, डेबिट होगा। परचेज भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, आपके लिए खर्चा होगा, इसलिए
परचेज भी डेबिट होगा। और आपने इन सभी के बदला में क्या करा है कि चेक दिया है। क्या दिया है? चेक। तो चेक जाएगा तो इसलिए बैंक को क्रेडिट करना है। ये आपका एंट्री तो हो गया, लेकिन पैसा कैसे भराएगा, इस पैसा को हम कैसे पुट करेंगे, वो एंट्री देखना है। तो क्या लिखिएगा? बीइंग गुड्स परचेजेस फॉर, है ना, चेक सीधे लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। यानी चेक से आपने सामान खरीदा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जीएसटी कितना आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। आइए कैलकुलेशन देखते हैं। यानी 1,40,000 का सामान है, ध्यान दीजिएगा। तो 1,40,000 का आपने सामान खरीदा है। इस पर 6% CGST और SGST दोनों सेम है, तो 6/100 हो जाएंगे। 14 छक 84 और 2 सोना आपको उतार देना है। 14 छक 84, 1 2, ठीक है, 2 सोना को आप उतार दीजिए। यानी 8,400 आपको जीएसटी दोनों देना होगा। यानी CGST भी, CGST चूँकि दोनों सेम है, और SGST दोनों का एंट्री 8,400 से होगा। तो चलिए हम एंट्री अब भरते हैं, पैसा लिखते हैं। तो आपने सामान जो खरीदा है वह 1,40,000 का, ठीक है, और 8,400 आपने जीएसटी पेड किया। दोनों जीएसटी 8,400, ठीक है। अब टोटल कितने हो जाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 1,40,000, 8 दूना 16, ठीक है ना। अब 1,40,000 हो जाएंगे, 8 दूना 16, 4 4 8, यानी 16,400, सॉरी 1,40,000 और 16,800, सुनना, ये 8 हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे, 4 है कितना हो जाएंगे 5 और 1 1,56,800 कितना हो जाएंगे। तो 1,56,800 से आप क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। 40 8 48 8 और 8 8 16 56,800, ठीक है। तो 56,800 कर दीजिएगा। अब चलते हैं, पहले जर्नल का एंट्री हो गया, अब चलते हैं दूसरा एंट्री क्या कहता है। दूसरा कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, मई 2 को गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश रैना, है ना, जो मेरठ का रहने वाला था। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में, ध्यान दीजिएगा। सुरेश रैना से आपने सामान खरीदा है ना, यूपी का रहने वाला है बंदा, फॉर ₹5 लाख। यानी फॉर का मतलब क्या हो गया? नगद हो गया, कैश हो गया। तो आपने नगद सामान खरीदा है, तो नगद में हम नाम पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधा परचेज को देखेंगे, कैश को देखेंगे। परचेज नॉमिनल अकाउंट खर्चा हानि है, डेबिट होगा, कैश गोज आउट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो परचेज टू कैश, लेकिन जीएसटी परचेज के साथ पेड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 6%, CGST अकाउंट डेबिट 6%, SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 हो जाएगा कैश, यानी कैश आपने खरीदा है। हमको नाम से मतलब नहीं है कि वह कहाँ का रहने वाला है ना, कहाँ वह नहीं रहता है, इससे हमको मतलब नहीं है। एंट्री पर ध्यान देना है। तो क्या लिखेगा? बीइंग, उसी तरह गुड्स परचेजेस फॉर कैश, CGST एंड SGST 6%, ठीक है। नरेशन को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब जरा इसका पैसा देखेंगे कितना का सामान है।
5 लाख का सामान है, ठीक है। ये है मई 2 को। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 5 लाख का सामान है, 6% दोनों जीएसटी है, 6% 6/100 काटेंगे, 5 छक 30 और 3 वो सोना उतार दीजिए, 30,000 रुपया। तो 30,000 CGST होगा, 30,000 SGST होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपया से इसको डेबिट करेंगे, परचेज को, 30,000 केंद्र सरकार का और 30,000 राज्य सरकार का GST, ठीक है। टोटल हो जाएगा 5,60,000, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, अगली एंट्री क्या कहता है, घेर देंगे। अब मई क्या होता है, 11 को क्या एंट्री कहता है, ध्यान दीजिएगा। गुड सोल्ड टू इरफान पठान। इरफान पठान को आपने सामान बेचा है 1,20,000 का, 50% प्रॉफिट। इस प्रश्न में कहीं भी फॉर नहीं लिखा हुआ है, सीधे रुपया लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो सामान बेचा वह उधार बेचा। किसको बेचा, इरफान पठान को बेचा है। किसको बेचा है आपने, इरफान पठान को। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो एंट्री करेंगे पाने वाले को डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू दोनों जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स के साथ हमेशा जीएसटी क्रेडिट होता है, अब परचेज के साथ हमेशा जीएसटी डेबिट होता है। जब हम माल बेचते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जब माल खरीदते हैं तो जीएसटी पेड करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो चलिए हम समय को गंवाते नहीं हुए, हम एंट्री करते हैं। लिखिएगा इरफान पठान, है ना, मई 11 को एंट्री है, मई 11, इरफान पठान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू लिखिएगा 6% CGST अकाउंट और टू लिखिएगा 6% SGST अकाउंट, ठीक है। नारेशन में हम क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे और बेचने का एंट्री लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड टू इरफान पठान ऑन क्रेडिट। क्या लिखेंगे, ऑन क्रेडिट, I फॉर इरफान, P फॉर पठान, ठीक है, शॉर्टकट। तो ये आपका हो जाएगा, यानी 1,20,000 का आपने सामान बेचा, ध्यान दीजिएगा। तो 1,20,000 से क्रेडिट होगा सेल। अब जीएसटी दोनों लगाना है तो इसी में काट लीजिए आप, 1,20,000 का 6%, 6/100 हो जाएगा। इससे ही सोना कैंसिल, 12 छक 72 और 2 को सोना उतर जाएगा, 7,200। तो 7,200 ये भी होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जो है 6% है कि नहीं है, तो दोनों सेम होगा। अब टोटल डेबिट में लिख देना है, 7 दूना कितना होगा, 14,000 और 1,20,000, तो 34,000, 1,34,400, 1,34,400, ठीक है। जोड़ घटाव त्रुटि हो सकती है, आप देख सकते हैं, तरीका दिखना है कि कैसे बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, मई 20 को क्या कहा गया है ना। अब 3 एंट्री बच गया है, अब जरा इसको देखेंगे। मई 20 को कहा गया है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹450 लाख सोल्ड टू योगेश्वर दत्त, यानी 4,50,000 का आपने योगेश्वर दत्त को माल बेचा, ठीक है। लिख रहा है जो हरियाणा का रहने वाला था, सोनीपत का, एट ए प्रॉफिट ऑफ, है ना, 33.1/3% विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो जब हम इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले ज़रा जर्नल एंट्री हम बना लें।
इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट काट के हटा देना होता है। तो आपने माल क्या करा है, बेचा है, ठीक है। तो पहले बेचने का एंट्री करेंगे, है ना, जीएसटी देते हुए। तो हम क्या करेंगे, पहला एंट्री, किसको माल बेचा है जरा ये भी देखना है पहले। अब क्या करना है कि इसको देखना है कि माल उधार है कि नगद है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी चर्चा नहीं किया गया कि फॉर कैश लिखा हुआ है, सीधे रुपया लिखा हुआ है। तो इसका मतलब उधार। किसको बेचा है, योगेश्वर दत्त को। तो योगेश्वर दत्त को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। योगेश्वर दत्त अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू हो जाएगा 6% CGST। माल बेचेंगे तो GST कलेक्ट करेंगे, टू हो जाएगा 6% SGST अकाउंट, ठीक है। बिंग लगा देंगे, बिंग गुड्स सोल्ड टू, है ना, योगेश्वर दत्त। चलिए, ये जो माल बेचा गया है वह 4,50,000 को बेचा गया है। मई कितने तारीख को, 20 को, मई 20 को। लेकिन इसमें कहा है कि यानी 33.5%, है ना, 33.1 जो है 3% प्रॉफिट के साथ बेचा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कहा है कि आपका माल जो था वह 4,50,000 का, ध्यान दीजिएगा, 4,50,000 का था, ठीक है। अब इस पर जो है 33 है ना, पूर्णांक 1/3% है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 100/3 काट के इसमें 4,50,000 में जोड़ देते हैं। तो काटते हैं, 100/3 कितना आ जाएगा, ठीक है। छोटा वाला थी कहाँ है, मोबाइल नहीं थी तो कैलकुलेटर नहीं काटो। 4,50,000 भागा 3, 4,50,000 भागा 3 करो, हो गया 1,50,000, मैंने जितना भी यार 4,50,000 भागा 3 कर दिया। आ गुना करो 100, गुना 100 करो ना, कितना आया, 1,50,00,000। ठीक से करो, 1.5 करोड़, ठीक से करो, 1,50,00,000 ला नहीं आता तुम लोग को गुना भागा करने। देखिए 4,50,000 है, ठीक है। एक और जीरो, भागा करेंगे हम 3, गुना करेंगे, है ना, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है बाबू। देखिए आपका यहाँ पे 100/3% का मतलब 300 हो जाएगा। यहाँ पे 100% है, 100/3% तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, यानी 300 से हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4,50,000, ठीक है, भागा करेंगे, ठीक है, देख रहे हैं, भागा करेंगे 300, चूँकि परसेंटेज है, आ गुना करेंगे 100, इक्वल टू आएगा 1,50,000। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो 1,50,000 जो है आपका जो है GST हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1,50,000, और टोटल हो जाएंगे, ये माल बेचा आपने 4,50,000 का। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 1 5 1 6 1 7,50,000। तो 7,50,000 डेबिट में कर देना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरा भांजा है, तैयारी कर रहा है मास्टरी का, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहा है।
बच्चा सब है, सिखाना पड़ता है। ठीक है, मेरे संपर्क में है कि ये भी टीचर बन जाए। तो चलिए आगे हम करते हैं अब शुरू। अब क्या एंट्री बनता है आपका, है ना। लेकिन एक और चीज़ है, सॉरी इसमें हमने मिस्टेक कर दिया, इसमें टीडी भी काटना है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वह क्या है, तो टोटल था आपको 4,50,000 रुपये आया था। ध्यान समझिएगा, 4,50,000 इसका प्रॉफिट काटे तो कितना आया, 1,50,000। बच्चे लोग आ गए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, है ना। तो 1,50,000 प्रॉफिट पे माल बेचा है, तो कितना हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 4 1 5 1 6 लाख हो जाएंगे। सॉरी मेरे, ठीक है भाई बंधु जो भी देख रहे हैं, आई एम ऑल्सो सो सॉरी। बच्चे लोग थोड़ा आगे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 33.1/3 जो है प्रॉफिट पे माल को बेचा है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट काट लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यह कॉस्ट प्राइस है और यह प्रॉफिट है। जोड़ेंगे तब तक सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी प्लस, है ना, प्रॉफिट। तो 6 लाख आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 6 लाख का आपने माल बेचा है, लेकिन जीएसटी अभी काटना है। तो जीएसटी कितना काटना है, 6%। तो 6 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है, 36,000 यहाँ क्रेडिट करिएगा और 36,000 सीजीएसटी और 36,000 एसजीएसटी, है ना। तो अब कितना हो जाएंगे, जरा जोड़ दीजिएगा। 36 दूना कितना हो जाएंगे, 72,000। ठीक है, दोनों जीएसटी, तो 6 लाख कितना हो जाएंगे, 72,000। और आइए, इसमें एक और चीज कहा है ना, कि 10% जो देना है टीडी देना है। 10% क्या देना है, टीडी। टीडी का मतलब क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। तो 6 लाख का 10% काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 60,000। 60,000 घटा दीजिए तो कितना हो जाएंगे, 5,40,000 हो जाएंगे। देखिए ये भी एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो 5,40,000 रुपया आपको क्या करना है, ठीक है। यानी कि यह होगा आपका क्या चीज़ का, यहाँ पे होगा, ठीक है। अमाउंट जरा हम फिर से लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, बच्चे सब आ गए, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। थोड़ा फिर से आप कैलकुलेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भले टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको हृदय से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। बच्चे जब आ जाते हैं दिमाग भ्रमित हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम सो सॉरी। हम फिर से करते हैं, ज़रा देखिएगा। 4,50,000 का ये आपका आपने सामान क्या करा है, यानी योगेश्वर को बेचा है। कितने % प्रॉफिट पर, ध्यान दीजिएगा, तो 33.1/3% पर। अब इसको करिए तो 4,50,000 हो जाएगा, आई हो जाएंगे 100/3। परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो चलिए 100 से 100 काट दीजिएगा, या क्या करेंगे, इसको करेंगे, यानी 4,50,000 भागा क्या करेंगे, 300 से करिएगा, ठीक है। तो ये काटने के बाद आपका आता है, जैसे कि पूर्व में मैंने काटा था तो आया था 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 ई आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो क्या होता है फॉर्मूला एसपी का, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सीपी आपका कितना है, 4,50,000, अब प्लस प्रॉफिट कितना आया है, 1,50,000। तो कितना हो जाएंगे, 4 1 5 1 6 लाख हो जाएंगे। अब कहता है कि टीडी देना है, जब माल बेचे हैं तो 10% इसमें टीडी देना है।
तो लेस क्या लिखिएगा 10% TD ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 10% काटिएगा तो इसका कितना आएगा 60,000 रुपये आएगा। घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5,40,000। ये आपका सही हुआ है ना। अब इसका हम GST काटेंगे क्या परसेंट 6%। तो 5,40,000 का 6/100 जब करेंगे तो कितना आएगा जरा देख लीजिए। 2 सोना से 2 सोना कैंसिल, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 पचे 30 और 30 2 32, यानी 2 सोना उतर जाएगा 32,400 आएगा, ठीक है करेक्ट। अभी सही हुआ। तो हम वाइटनर है बेटा समर सिद्धू, वाइटनर है वाइटनर। चलिए कोई बात नहीं है। तो आप क्या है बगल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करिएगा कि 5,40,000 रुपया जो आया है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं काट के लिख देता हूँ 5,40,000 सेल्स पर जाएगा और 32,400 आपका GST दोनों है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 32,400 और यहाँ 32,400, ठीक है ना। तो ये 36,000 नहीं है तो गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो दोनों पर ये क्या कर दीजिए 32,400 और 5,40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अभी सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। 5,40,000 प्लस 32,400 फिर 32,400 जोड़ दीजिए। 4 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, है ना। 3 3 6 4 10 के 0, 5 1 6, 6,04,800। फिर से जोड़ लेते हैं 0 4 4 8 2 2 4 3 3 6 4 10 के 0, 5 1 6,04,800। तो ये टोटल जो हो जाएंगे बच्चे 6,04,800, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा 32,400 यहाँ डालना है, 32,400 यहाँ डालना है, 5,40,000 सेल्स को क्रेडिट करना है और टोटल क्रेडिट जोड़ के डेबिट में लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको घेर दीजिए। नेक्स्ट अब क्या कहता है जरा प्रश्न को देखिए। कहता है कि मई 25 को रेंट पेड है ना 50,000 या 30,000 है ना, मायने नहीं रखता है अमाउंट। और दूसरा दिया पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। तो किराया का भुगतान किया है आपने 50,000। तो रेंट का एंट्री, रेंट पेड का एंट्री क्या होता है, रेंट आपके लिए खर्चा नहीं है, रेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। नैसम लिख दीजिएगा बिंग रेंट पेड। अब पैसा कितना हो जाएगा इसमें स्पष्ट दिया है 50,000 रुपया है। तो 50,000 रुपया आप एसके सिंह का अकाउंट का बुक देख लीजिएगा। GST का ये चौथा प्रश्न है 50,000। अब आगे क्या कहा है देखिएगा। जो प्रश्न है मई 31 को फाइनल हुए पेमेंट मेड ऑफ, ठीक है, बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ GST। कहता है कि जो आपने GST कलेक्ट किया है और जो आपने GST पेड किया है उस पैसे को आपने क्या करा है GST विभाग में जमा करा दिया है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देंगे GST पेड करने का एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं। अगर किसी भी GST विभाग को अगर आप भुगतान करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखिएगा GST पेड अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक से चेक से पेड करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है जरा हम देखते हैं कि इसका आपको पैसा क्या बनेगा। तो चलिए हम थोड़ा अलग कैलकुलेशन कर ले जर्नल एंट्री के हिसाब से। आइए सबसे पहले देखना है कि परचेज वाला GST कितना है। आइए हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं आपको। आपने GST पेड करा है 8,400,
यहाँ भी जीएसटी आपने पेड किया है, लेकिन जीएसटी आपने कलेक्ट किया है कहाँ, कितने, एक यहाँ जीएसटी कलेक्ट किया है, एक आपने यहाँ जीएसटी का, तो 2 बार आपने पेड किया है, 2 बार कलेक्ट किया है। तो खर्चा को एक साथ जोड़ेंगे और जो जीएसटी आमदनी के रूप में आया आपके पास उसको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो वही हम काम करने जा रहे हैं। पहला जीएसटी है 8,400, 8,400, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी पेड वाला है। जीएसटी पेड का क्या है, 8,400 फिर 8,400, दोनों होते हैं 8 दूना 16,800। ठीक है, अब एक और जीएसटी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 30,000 30,000 यानी 60,000, ये भी खर्चा आपके लिए। 6 और 6 1 7, 76,800। अब क्या करना है कि आपने जो जीएसटी कलेक्ट किया है उस पर ध्यान देना है। तो 7,200 और 32,400, 32,400, 7,200 2 बार, यानी दोनों सरकार का है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, और 32,000 कितना है, 32,400, 32,400, 32,400 और 32,400। ठीक है, जोड़ देंगे, 4 4 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, 4 4 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 7 7 8 7 दूना 14, 15 16 17 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 3 6 1 7, यानी 79,200 आपने जीएसटी कलेक्ट किया है। और खर्चा कितना किया आपने, 76,800। इन दोनों की अंतर की राशि को आपको जीएसटी विभाग में पेड करा है, तो घटा देंगे। तो 76,800 आप इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 8 गया कितना, 4, और ये कितना है 8, 8 में 6 जाए कितना, 2, और 7 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2,400 आपने जीएसटी विभाग को पेड किया है। तो अब चलिए अंतर की राशि यही आएगा, तो अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग है ना पेड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो कितना आया है, 2,400, 2,400 डेबिट में और 2,400 क्रेडिट में। इस प्रकार अंतर की राशि आपने भुगतान कर दी, जीएसटी सरकार को दे दिया, और इसको हम क्या करेंगे, घेर देंगे और टोटल आरएस कर देंगे। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे, बिंग जीएसटी है ना पेड, किसकी, अंतर डिफर राशि क्यों, और यह टोटल यहाँ जोड़ देंगे और टोटल यहाँ जोड़ देंगे। इस प्रकार ये जीएसटी का आपका प्रश्न खत्म हुआ, और ये था मई 25, मई 25, और ये था मई 31, मई 31। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थोड़ा इसमें बच्चे लोग की कमी से कुछ गड़बड़ सड़बड़, टाइम ज़्यादा लग गया, इसके लिए हमने आपको सब कैलकुलेशन कर दिया है ना, तो इसके लिए माफ़ी। और आगे आप क्या करेंगे कि अगले 5 नंबर क्वेश्चन के लिए फिर आप लोग आइएगा, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, हम पूरा दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।